हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और लेटेस्ट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होने वाला है सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण शिक्षक साथियों के री काउंसलिंग के संदर्भ में। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल रात में ही मैंने सक्षमता द्वितीय चरण के री काउंसलिंग के संदर्भ में शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको मैंने अपडेट दिया था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर कोई भी ऑथेंटिक खबर जो मिलेगी वो थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन 100% ऑथेंटिक, विश्वसनीय और भरोसा करने लायक मिलेगी। ये बातें मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आप यदि इस वीडियो को अब तक नहीं देखे होंगे, जो थंबनेल यहाँ आपको दिख रहा है, कल ही मैंने इस वीडियो को डाला था और इसमें सक्षमता द्वितीय चरण के री काउंसलिंग के संदर्भ में मैंने आपको अपडेट दिया था विभागीय स्तर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर, जिसमें मैंने कहा था कि सक्षमता द्वितीय चरण का जो री काउंसलिंग होगा वह 16 से लेकर 20 तक होगा। और मैंने ये भी कहा था कि काउंसलिंग 2 से 3 दिनों तक चलेगी। वह आपको 16, 17, 18 हो सकता है या 17, 18, 19 हो सकता है। 1 से 2 दिन डेट इधर उधर होगा, लेकिन इसी बीच में 16 से 20 के बीच में होगा। और उसके पहले बिहार बोर्ड अपना पोर्टल खोलेगा, बीएसईबी पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इन सभी बातों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया था कल वाले में, और वहीं अक्षरशः हुआ है। उसी अनुसार यह आदेश शिक्षा विभाग से आया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडलाइन है सक्षमता द्वितीय के री काउंसलिंग को लेकर के। एक एक चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत के सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आपको हर महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहें। तो ये जो जारी किया गया है, यहाँ स्थानीय गलत लिखा हुआ है। स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 17/1/2025 तक काउंसलिंग हुई थी, जो 30/12 से शुरू हुई थी और पहले 7/1 तक ही रखी गई थी। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को मैसेज नहीं आए, उस कारण से यह काउंसलिंग आपको चली थी 17/1 तक। तो 17 जनवरी तक काउंसलिंग चली, लेकिन बहुत सारे साथी जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई या काउंसलिंग में गए ही नहीं, तो जो साथी काउंसलिंग में किसी भी कारण से अनुपस्थित हो गए, या उनका आधार सत्यापन नहीं हुआ, या फिर उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, या आधार बायोमेट्रिक होने के बाद उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई, किसी डॉक्यूमेंट के गलत अपलोड करने के कारण, या कम अपलोड करने के कारण, या किसी डॉक्यूमेंट में कमी रहने के कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, उन सभी सक्षमता द्वितीय चरण के शिक्षकों की री काउंसलिंग 17 फरवरी से 19 फरवरी तक होगी। जो मैंने कहा था कि 16 से 20 के बीच में ही होगी, यह 17 से 19 डेट आया है। तो 16 से 20 में मैंने ये भी कह दिया था कि 1 से 2 दिन नीचे ऊपर होगा, लेकिन इसी बीच में होगा, 16 से 20 के ही बीच में। तो इसी बीच में, और मैंने ये भी कहा था 2 से 3 दिन आपको समय दिया जाएगा। तो 17 से लेकर के और 19 तक डेट आपको दिया गया है। तो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक वैसे सभी शिक्षक साथी जो सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण थे, काउंसलिंग कराने गए, लेकिन उनकी काउंसलिंग किसी भी कारण से पूरी नहीं हो सकी है, उनको फिर से मौका दिया गया है। आपको 17 फरवरी से लेकर के और 19 फरवरी तक, यानी 3 दिनों तक, 17 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी, इन 3 दिनों में किसका कब होगा उसको लेकर के भी सूचना आपको मिलेगी। जो अपडेट आएगा उसको भी लेकर के आऊँगा, कैसे आपको जानकारी मिलेगी कि कब कहाँ आपकी रिकाउंसलिंग होगी। लेकिन इसी बीच में होगी, 17, 18, 19, इसी बीच में आपकी रिकाउंसलिंग होगी। अब रिकाउंसलिंग के संदर्भ में मैंने जब काउंसलिंग शुरू ही हुई थी, तो आपको जनवरी में ही, संभवतः 5-6 जनवरी को मैंने यह वीडियो बनाया था। यह जो थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जा करके निश्चित रूप से देखेंगे।
उसमें आज से 1 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि सक्षमता 1 के आधार पर मैंने बताया था, क्योंकि सक्षमता 2 भी उसी आधार पर होना है। तो सारा जो मैंने डिटेल बताया था उस अनुसार ही सब कुछ होगा। जो लोग देखे होंगे वह पहले से जान रहे होंगे, जो नहीं देखे होंगे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जिनका भी 17 जनवरी तक संपन्न काउंसलिंग के दौरान यदि बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, लेकिन कतिपय कारणों से यानी उनके नाम में अंतर था, और जैसे मान लीजिए आधार में कुछ और नाम था और सक्षमता के फॉर्म भरने में कुछ और नाम था, जन्म तिथि में अंतर हो गया था, या आधार की संख्या की गलत प्रविष्टि हो गई थी BSEB पर सक्षमता फॉर्म भरने में, या आपके मेल फीमेल जो है लिंग से संबंधित गलत उसमें अपलोड हो गया था फॉर्म भरने में, तो इन कारणों से यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको 10 फरवरी 2025 तक अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर इन सब में परिवर्तन हेतु पदस्थापन जिला के जहां पर आप कार्यरत हैं उस जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आप आवेदन देंगे कि हमारा उसका फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट पर आपको लिखना होता है कि क्या आपने गलत एंट्री किया है, सही क्या होगा, और उसको लेकर भी पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो लाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपके काम का हर वीडियो सक्षमता विशिष्ट सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के हर वीडियो आपको दिख जाएगा। आप सक्षमता 1, 2 के अंतर में नहीं पड़ेंगे, सब कुछ सेम होना है। तो उससे भी संबंधित है कि कैसे आवेदन लिखना है, कहाँ लिखना है, किनको देना है, साथ में क्या लगाना है। अभी एक ही वीडियो में सारी बातें करने पर वीडियो लंबी हो जाएगी, उन सबको आप जा करके देख लेंगे। तो आपको आवेदन देना है DPO स्थापना को, और आवेदन के आधार पर आपके पदस्थापित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी DPO स्थापना, आपके नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर इन सब में किसी प्रकार की गलती होगी तो जो उनको अपना लॉगिन आईडी मिलता है उससे बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर वे जाएंगे और आपके आवेदन को अपलोड करके वहां पर सुधार करेंगे। पहले वाला भी आपका रहेगा डाटा और नया जो सुधार करेंगे वो भी रहेगा, और इन दोनों के आधार पर आपकी रिकाउंसलिंग होगी। और इसके लिए 10 फरवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक समय दिया गया है DPO स्थापना को। मैंने कहा था कि 9-10 के आसपास पत्र आएगा, हालांकि आज ही आ गया है, स्वागत योग्य है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट को सही अपलोड करने के लिए भी, वो भी मिला है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। ये तो हो गया कि आपके नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, लिंग इन सब में गलती कोई प्रविष्टि हुई है सक्षमता के फॉर्म भरने में, तो वह आपको अपने से सुधार नहीं होगा। वह सुधार कौन करेंगे? वो आपके DPO स्थापना करेंगे जहाँ पर आप कार्यरत हैं। लेकिन आपके नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर ये सब में बदलाव करना है तो जो गलत प्रविष्टि है तो उसको DPO स्थापना करेंगे। लेकिन यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड गलत किया था तो उसके लिए भी आपको एक समय दिया जाता है। वह समय है 10/2 से 14/2 तक ही आपको दिया गया है। आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जाना है और 10 फरवरी से 14 फरवरी तक जो DPO साहब को मिला है वही समय आपको भी मिला है। आप अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट BSEBSakshmta.com यानी जिस पर से सब कुछ आपका सक्षमता से संबंधित हुआ था उस वेबसाइट पर आपको फिर से यह ओपन होगा 10 से, उस पर सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करना है उसके भी संदर्भ में वीडियो पूर्व से है, आप सक्षमता वाले सेक्शन में एक बार जरूर विजिट करेंगे, आपके काम की हर वीडियो वहाँ मिल जाएगी। आप देख लेंगे कि आपको कैसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिसके कारण डाउटफुल हो गया, तो कैसे आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे ऑप्शन आएगा, कैसे PDF अपलोड होगा और कैसे उसको सबमिट करेंगे, क्या उसका व्यू होगा, कैसे होगा, सब कुछ उस पर आपको देखने को मिलेगा। वह वीडियो पहले से उपलब्ध है। तो आपको
यदि किसी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण आपका डाउटफुल हुआ है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कारण, तो आप 10 फरवरी से 14 फरवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सक्षमता के लिए पोर्टल बना था BSEBsakshamta.com, उस पर जाकर के आप अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यदि आपके नाम में, जन्म तिथि में, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल, इनकी प्रविष्टि गलत आपसे हुई थी सक्षमता का फॉर्म भरने में, तो आपको अपना आवेदन एक देना होगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से, और इन सब से संबंधित सुधार DPO स्थापना के द्वारा किया जाएगा। वो भी 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा, और 10 से 14 फरवरी तक आप भी सुधार करेंगे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड का, और DPO साहब आपके नाम इत्यादि का सुधार करेंगे। इन दोनों प्रक्रिया को 14 फरवरी तक समाप्त कर लिया जाएगा, और 14 तक जब आपके द्वारा भी सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाएगा और नाम में जिनके गलती होगा, आधार संख्या इत्यादि में, DPO साहब भी उस आवेदन पर कार्रवाई कर लेंगे। उसके बाद 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आपकी रीकाउंसलिंग होगी, और इन रीकाउंसलिंग में आप पूरी तैयारी से जाएंगे ताकि आपको इस बार किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। आप अपनी ऐसी तैयारी करें जो आपको, जिस कारण से आपकी काउंसलिंग अधूरी रह गई थी, डाउटफुल क्यों हुआ था, उसका निदान निकालें। गलत अपलोड था तो दिए गए समय में अपलोड अपना सही करें, नाम इत्यादि में गलत था तो आवेदन करें। उसके अलावा भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, उसका मैं समुचित जवाब देने का कोशिश करूंगा, और जो भी अपडेट नया निकल करके आएगा आपके रिकाउंसलिंग के संदर्भ में उसको भी लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको शिक्षा विभाग के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।